इस वीडियो में हम एक फर्दर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जो लास्ट हमने डिस्काउंट की प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसको हम एक्सटेंड करते हैं। इसमें जो अब ये जो एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें हम लोग के पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने 10% डिस्काउंट देना है ऑन संडे, 8% डिस्काउंट देना है हमने मंडे को और 5% डिस्काउंट देना है ट्यूसडे को। अब हमारे पास 3 कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट डेज़ के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट है। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आपने ये कोशिश की होगी और अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। क्योंकि अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट कंडीशन है, तो इट इट मीन्स कि हमने तीनों को जो है वो 3 सेपरेट कंडीशंस लगेंगी। यानी कि एक कंडीशन लगेगी जो संडे के लिए होगी, एक कंडीशन लगेगी जो मंडे के लिए होगी और एक कंडीशन लगेगी जो ट्यूसडे के लिए। तो अब हम इसको कोड करते हैं। मैं जो प्रीवियस कोड है उसी को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से इस स्टेटमेंट को अब हम इफ डे इज इक्वल टू मंडे, तो हमें कोई डिफरेंट डिस्काउंट देना है और इसी तरह, और वो 8% था। इसी तरह अगर इफ डे इज इक्वल टू ट्यूसडे है तो फिर हमें जो डिस्काउंट देना है उसको that will be amount is equal to amount minus amount into 5% डिस्काउंट है तो 5 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा जो है वो 3 सेपरेट कंडीशंस से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अच्छा, इसमें मे बी एक क्वेश्चन आपका ज़हन में आ रहा हो कि ये तीनों कंडीशन भी इटसेल्फ कंट्राडिक्टिंग है। यानी कि एक वक़्त में एक ही कंडीशन इस्तेमाल होगी तो फिर क्या हम यहाँ पे एल्स यूज़ नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स एल्स हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हर एक डेज़ के लिए सेपरेट कंडीशन है। मसलन एल्स के केस में क्या होता, संडे के अलावा कोई भी डे होते तो सब पे डिस्काउंट मिल जाता। तो अब हम चाहते हैं कि मंडे को सेपरेट डिस्काउंट हो, ट्यूसडे को सेपरेट हो। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी फिर आपको सेपरेट इफ लिखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक लैंग्वेजेस हमें फैसिलिटेट करती हैं। वी नो कि हमें मालूम है कि ये अगर ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा तो फिर इसके कोई चांसेस नहीं है ट्रू होने के और ना इसके कोई चांसेस है ट्रू होने के। तो इस केस के अंदर फिर हम एल्स इफ लिख सकते हैं। एल्स इफ और एल्स इफ हम लिख सकते हैं। यूजुअली जो बाकी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो यही फॉर्मेट अडॉप्ट करती हैं एल्स इफ का। पाइथन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें एल्स इफ की जगह आप अलिफ जो है वो लिख सकते हैं। ये असल में शॉर्ट एंड फॉर्म है एल्स इफ की। तो यू कैन राइट एल ई एल ई आई एफ एलिफ, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करके समझना चाहें इजीली वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अब होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर वो इन दोनों कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा हमारा कंपाइलर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी फिर वो इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है फिर वो इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर नीचे वाली इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। इस तरह जो है वो हमारे लिए जो है वो आसानी रहती है और कंपाइलर के लिए भी कि वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक ही उस वक़्त करता है जब उसको ज़रूरत हो। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो कंडीशन कंट्राडिक्टिंग नहीं होती। वो कंडीशन दोनों ही ट्रू हो सकती हैं। इन दैट केस फिर आप एल्स इफ नहीं लिखते, फिर आपको खाली इफ ही लिखना पड़ता है। तो इस केस में हम एल्स इफ भी लिख सकते हैं और इफ भी लिख सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हमें देंगी, लेकिन इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो एल्स इफ वाले फॉर्मेट की जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी एज़ कंपेयर टू सिंपल इफ स्टेटमेंट्स।